हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई बार हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। जीवन में ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो असंभव मालूम पड़ती हैं। विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरना, बीमारी, व्यापार में घाटा, काम का बिगड़ना और कई ऐसी चीज़ें जो हमें दुखी करती हैं। और इसी समय हमें मजबूत विश्वास की ज़रूरत होती है। हमारा विश्वास हमें ईश्वर से जोड़ता है। आज हम संत सिमोन और यूदस का पर्व मनाते हैं, जो ईसा के शिष्य थे। ये ऐसी परिस्थितियों से गुजरे जो बहुत विकट थी। कठिन परिस्थितियों का सामना किया। लाइलाज बीमारी, असंभव लगने वाली परिस्थितियां, घटनाएं, लोग, और सिमोन और यूदस, उनका विश्वास और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, जिस पर चलकर बहुत सारे लोग असंभव चीज़ों को संभव होते हुए देखते हैं और कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए, जूझने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य और विश्वास मिलता है। आज हम उनकी मध्यस्थता से विशेष प्रार्थना करें। 30वां सामान्य सप्ताह 28 अक्टूबर 2024 सोमवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 22 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर प्रेम स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है और वह यही चाहता है कि पृथ्वी पर उसका राज्य आए। पिता ईश्वर का राज्य हम मनुष्यों के द्वारा, उनके पुत्र पुत्रियों के द्वारा इस दुनिया में स्थापित हो। आत्मा केंद्रित राज्य, दिव्यता केंद्रित राज्य और चेतना का जीवन जो ईश्वर के राज्य का प्रतीक है। इसीलिए ईसा ने बड़े उत्साह के साथ एक छोटे समुदाय के द्वारा अपना ये कार्य शुरू किया, जिसे वे एक समुदाय, जिससे धर्मशास्त्र कहता है राई का दाना, बड़ी विनम्र शुरुआत। और ये ईश्वर का राज्य बड़े स्तर पर फैल गया। ईश्वर ने 12 को बुलाया, सिखाया, उनके भीतर श्रद्धा जगाया, दीपक जलाया कि ईश्वर ही स्रोत है। इसीलिए आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाया, उससे पहले पूरी रात प्रार्थना की। ईसा का प्रार्थना करना अपने शिष्यों को सिखाना था कि जैसे ईसा ईश्वर के साथ जुड़े हैं, उनके शिष्य भी ईश्वर के साथ जुड़ना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, अपने जीवन को प्रार्थना द्वारा संचालित करें और समय आने पर वे ईश्वर के राज्य की क्रांति फैलाएं। सिमोन और यूदस, जिनको उन्होंने चुना, वे कई विकट परिस्थितियों से होकर गुजरे। उन दोनों का एक साथ होना एक समुदाय को प्रकट करता है। आज भी लोग इन दोनों संतों के द्वारा विशेष प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर बीमारियों से, असंभव लगने वाली बातों से, विकट परिस्थितियों से, कठिन दौरे से गुजरते हुए लोग इनकी मध्यस्थ के द्वारा प्रार्थना करते हैं।
हम यही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के साथ जुड़ना सीखें। सब चीज़ खो देना बड़ी बात नहीं है, विश्वास खोना सबसे बड़ी बात है। विश्वास का होना सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना के द्वारा जुड़ता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह हमेशा कृपा पाएगा और आनंदित होगा। आज के इस विशेष दिन हम उन भाई बहनों, परिवारों और उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। शारीरिक बीमारी, मानसिक परेशानी, आर्थिक और अलग अलग तरह की विकट परिस्थितियाँ। संत सिमोन और यूदस की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि हमें दृढ़ विश्वास मिले और हम प्रभु से जुड़े रहें और आशीष पाएं। आज का दिन हमारे लिए आशीष और कृपा का दिन हो। आमीन।